हम जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से दोस्तों जिस सेटअप के साथ बनाया गया है, हर दिन हम एडवांस लेवल सीख रहे हैं एक्चुअली में। जितने भी सारे हमारे एक्सपर्ट आते हैं, जो हमारे डायनेमिक अप्लायंस लीडर आते हैं, वो हमको वो चीजें बताते हैं जिससे हमारा काम आसान हो, लेकिन बेस जो होता है उस बेस के बारे में भी हमको जानना बहुत जरूरी है। और एक बार और भी मैंने इस पे एक बार लिया था, सेशन लिया था। क्योंकि हम जितना बेस को अपना पकड़ेंगे, मजबूत जितना रहेगा हमारा बेस जो है, आधार है, उसी के बेसिस पे आप जो एडवांस चीजें हैं उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे लोगों को। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारा बिजनेस है वो मार्केटिंग मॉडल है। जब तक आप दूसरों को बताएंगे नहीं तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको, सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा दोस्तों बिटकॉइन के बारे में। वैसे तो हर इंसान जो है बिटकॉइन को बहुत अच्छे से जानता है, बिटकॉइन है क्या। कुछ चीजें मैं इसमें रखा हूँ, जब ये चीजें मैं बना रहा था तो मुझे लगा कि ऐसा क्या चीज और एक्स्ट्रा हम इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। मैं अब समझता हूँ बिटकॉइन एक डिजिटल मनी है पूरी तरीके से। जो पूरा फिजिकल करेंसी चल रहा था, कहीं पर भी डिजिटल चीजें नहीं थी, तो बिटकॉइन ही था। बिटकॉइन ही एक ऐसा करेंसी था जिसपे लोग भरोसा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम फिजिकल करेंसी से बाहर निकले ही नहीं थे। 2009 के आसपास में जब इसकी शुरुआत हुई, उस समय हम फोन पे गूगल पे कहाँ चलाते थे? सिर्फ हम नोट रखते थे, कैश रखते थे, सिक्के रखते थे, या हम ऑनलाइन या चेक के माध्यम से काम करते थे। कहीं पर भी डिजिटल वॉलेट, स्मार्टफोन उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ था जहां पे हम ये एक्सेप्ट कर सकें कि कोई डिजिटल मनी होता है। लेकिन आज क्योंकि हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इस टाइप की चीजें यूज करते हैं ना, तो हमको इसको एक्सेप्ट करने में बहुत आसानी हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने डिजिटल वैल्यू को दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। मान के चलिए अगर आपको किसी को 1,000 रुपये पेमेंट करना है फोन पे, पेटीएम के माध्यम से, तो आप क्या करते हैं? उनके क्यूआर कोड में आप ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपके दिल दिमाग में तो डेली आप डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर कर ही रहे हैं। तो आज बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। आज क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, लेकिन 2009 में नहीं था दोस्तों। इसीलिए ये डिजिटल मनी है और मैं समझता हूँ कि एक डिजिटल गोल्ड है। एक मिनट में एनोटेशन बंद कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ से आप लोग स्क्रैचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करिएगा। चलिए, मैंने बंद कर दिया है, आई होप अब चीजें नहीं आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, डिजिटल मनी जो है दोस्तों, एक डिजिटल गोल्ड की तरह से बिटकॉइन को हम जानते हैं। और बिटकॉइन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों सन 2009 में, जब इसको मुख्य रूप से स्टार्ट किया गया था, इसलिए स्टार्ट किया गया था, उसमें पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस था पूरी दुनिया में, आर्थिक मंदी चल रही थी। और बहुत सारे लोगों के जो पैसे थे, गोल्ड थे, वो कहीं ना कहीं बैंक के पास में थे। तो बैंक की भी मनमानी चल रही थी, क्योंकि जब देश आर्थिक वित्तीय स्थिति में आता है, जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जब क्रिएट होते हैं देश के, तो जो कोष होता है यानी जो फंड होता है उसी को यूटिलाइज करता है। और बैंकिंग सेक्टर के रूल्स रेगुलेशन हम लोग पढ़ते नहीं, वहां लिखा हुआ है कि वहां पे सिर्फ सिक्योरिटी जो है ना, वो कुछ पैसों की होती है, चाहे आप करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्ट करके रखे रहो। तो इन सब चीजों से निकालने के लिए दोस्तों एक ऐसा सिस्टम लाया गया जिसको पूरी तरीके से किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से दूर रखा गया। इसीलिए इसका निर्माण किया गया, बिटकॉइन का। और एक तरीके से ये मान के चलिए कि इसको पूरी तरीके से अपने अधिकार में लेकर के इसको बनाया गया सबसे पहले 2009 में। उसका पहला माइनिंग जो हुआ था दोस्तों, वो 2009 में हुआ था। तो बिटकॉइन की जर्नी हम लोग देखते हैं दोस्तों। आज बिटकॉइन हमको एक डिजिटल गोल्ड के रूप में दे चुका है। मतलब ये समझिए कि जिन लोगों ने 2009 में इसको एक्सेप्ट किया था, कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्त यार, जितने भी सारे हमारे रिलेटिव्स थे जो हमको जानते थे, वो लोग इसको लेकर के हमारे पास आए थे और हमने सीधा सीधा इसको नकार दिया था। कितने ऐसे लोग हैं जिसको नकार चुके थे? आपके पास 2009 से लेकर के 2015-16 तक ऑलमोस्ट कितने लोगों के पास ये आया था? एक बार आप लाइक या रिएक्शन दे सकते हैं कि आपने उसको नकार दिया था कि भाई इस टाइप की चीजें समझ नहीं आती, ये फालतू होती हैं, बकवास होती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, पैसा डूब जाता है। और दोस्तों जिन लोगों ने इस पे मजबूरी में ही सही, या फिर अपने दोस्त के, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेशन जो भी लोग हैं, उनके बातों में आकर ही सही, अगर थोड़े बहुत भी इन्वेस्टमेंट अगर किए थे, तो दोस्तों उस समय उनका इन्वेस्टमेंट आज कौन से लेवल पे चला गया होगा, ये आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आज लगभग ये 1,10,00,000 को भी टच करके वापस आ चुका है। क्योंकि पूरी तरीके से दोस्तों ये क्या है? वोलेटाइल मार्केट है।
उतार चढ़ाव है, यहाँ पर आपको एक रिस्क लेके चलना ही पड़ेगा। यानी आप ये मान के चलिए कि बिटकॉइन ने हमको पहला डिजिटल मनी दिया, और ऐसा मदर करेंसी, ऐसा मदर क्रिप्टो जिसके बेसिस पे लाखों करोड़ों कॉइन्स मार्केट में निकले, और फॉल्स कॉइन्स आकर के मार्केट में माहौल भी खराब किया, क्योंकि जब कोई ब्रांड निकलता है उसके कई कॉपी निकलते हैं। लेकिन वही बात है कि ग्रो टुगेदर का जो मेन इंटेंशन है कि हमको स्कैम से बचना है, कि सही क्या है गलत क्या है। लोगों को पता तो है कि बिटकॉइन ये चीज है, लेकिन आज भी नहीं खरीदते। अगर आप 100 लोग को खड़ा कर दो तो 100 में से 100 लोग के पास में बिटकॉइन नहीं होगा, या था इनके पास में तो वो लोग उसको सेल करके यहां से निकल चुके हैं, क्योंकि सही नॉलेज नहीं था, सही इसका रख रखाव नहीं था, किसी भी तरीके से इसको कैसे रखना है, कोई एजुकेशन नहीं था। क्योंकि एजुकेशन के लिए ओनली फॉर अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो यूट्यूब में दोस्तों 100% सही वीडियोस नहीं बनते हैं, क्योंकि वहां पर सीधी सी बात है व्यूज पाने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनते हैं। तो वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल मनी दोस्तों 2009 में ये मिला, जिसकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं अगर ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया बिटकॉइन। बिटकॉइन की अधिक जानकारी के लिए आप जो है डिटेलिंग जरूर जानिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही पूरा दुनिया चल रहा है। आज कहीं ना कहीं आपका जो मार्केट डाउन हुआ है, आप जो पैनिक हुए हैं, वो बिटकॉइन की वजह से ही है, क्योंकि इसको खरीदने के लिए लोग दोस्तों अपने, मैं क्या बोलूं, अपने गोल्ड जमीन को भी बेच देते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। इथीरियम, इथीरियम के बारे में चीजें आप ध्यान से समझिए, चीजों को आपको समझ में आते जाएगा। मैं प्रयास करूंगा आपको अच्छे से समझाने का। दोस्तों सेकंड जो हमारा जो कॉइन हम समझते हैं बिटकॉइन के बाद में, उसका छोटा भाई हुआ इथीरियम। दोस्तों इथीरियम जो है, इसको प्रोग्रामेबल मनी बोला जाता है। बिटकॉइन जो है उसको जब लाया गया तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिजिटल वैल्यू तो दिया गोल्ड के रूप में, मतलब डिजिटल मनी पूरी तरीके से लोगों ने उस पर पैसा लगाया, और एक फिक्सेबल वैल्यू था, उस पर कोई बड़ा चीज नहीं था। लेकिन जब इथीरियम को लॉन्च किया गया दोस्तों, तो इथीरियम जो है एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि इसको पूरी तरीके से प्रोग्राम करके बनाया गया। विटालिक बुटेरिन ने इसको 2013 में बनाया था। 2013 में उसको आइडिया आया था एक्चुअली में, और 2015 में इसको लॉन्च किया गया इथीरियम को। दोस्तों पूरी तरीके से इसका मेन उद्देश्य ये था इथीरियम का, कि इसको पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कोडिंग के थ्रू से बदल देना है। इथीरियम का मेन मकसद ये था कि बिटकॉइन आया है तो बिटकॉइन को जिसने खरीद के रखा है वो तो होल्ड करके बैठ गया, रेट बढ़ रहा है तो बेच रहा है, रेट कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो खरीद रहा है। इस टाइप की चीजें हैं, पैनिक अवस्था है, क्योंकि काफी उसमें फ्लक्चुएशन, वोलेटाइल मार्केट है। जितने से ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे तो रेट जो है वो ऊपर जाएगा, जितने ज्यादा लोग उसको बेचेंगे रेट नीचे जाएगा, जैसे आज हम देख पा रहे हैं। लेकिन इथीरियम जब आया दोस्तों तो उसको प्रोग्राम करके बनाया गया, उसको प्रोग्रामेबल मनी बोलते हैं। ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को एक कोडिंग के थ्रू से कन्वर्ट करने के लिए इसको बनाया गया। यानी पूरी तरीके से दोस्तों बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम के लिए इसको बनाया गया। अब ये मान के चलिए दोस्तों कि अगर इथीरियम नहीं होता तो आज ना तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते, ना हम इतने सारे डैप यूज कर पाते, ना हम कोई चीज ऑटोमेटिक मोड पे चीजों को समझ पाते। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इथीरियम जो है। और आज जितने प्रोजेक्ट जो रन हो रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट आज के डेट में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रन हो रहे हैं, वो इथीरियम की ही देन है, क्योंकि इथीरियम ही फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आया था। अब दोस्तों इसको हम ऐसे समझेंगे कि मान के चलिए आप अगर किसी को पैसा भेज रहे हो, तो उसको अगर वो पैसा चला जा रहा है, मतलब क्रिप्टो के लैंग्वेज में, तो पूरी तरीके से दोस्तों वो एक कोडिंग के थ्रू से जा रहा है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग के थ्रू से जा रहा है। जितना इजी तरीके से आप उसको आज भेज पाते हो किसी दूसरे को, और सेफ महसूस करते हो कि नहीं मेरा जो फंड है वो पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इथीरियम की बदौलत। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑटोमेशन पे काम करने के लिए जब इसको कोडिंग को बनाया गया दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं वो इस प्रोजेक्ट जो इथीरियम है उस पे आना स्टार्ट हुआ। खासकर विदेशों में ये चीजें हैं, अभी तो हमारे इंडिया में उस तरीके का अभी तो हम रेगुलेशन पे ही बातचीत चल रही है दोस्तों। चाहे बैंकिंग हो, चाहे लोन सेक्टर हो, इंश्योरेंस हो, चाहे गेमिंग हो, बोटिंग जो सेक्शन है, जो बोट वगैरह जो होता है, इस टाइप की चीजें, चुनाव वगैरह जो है वो फॉरेंस में वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथीरियम के बदौलत ही पॉसिबल है। तो पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम को दोस्तों यहाँ पर चेंज किया गया इथीरियम के थ्रू से। कोड में लिखा हुआ जो प्रोग्रामेबल मनी जो होता है, चाहे आप गैस फीस देते हैं, स्टेकिंग करते हैं, यील्ड फार्मिंग करते हैं जिसमें आपको बोनसेस मिलते हैं, वो पूरी तरीके से इथीरियम की ही देन है। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ओनली फॉर बिटकॉइन तो मदर करेंसी है, लेकिन इथीरियम जो है वो पूरी तरीके से
एक सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा इसका हाथ है, और आने वाले समय में ये दिन ब दिन अपडेट भी हो रहा है। इसीलिए इथेरियम का जो सप्लाई है दोस्तों, वो एक प्रोग्रामेबल प्रोग्राम की तरह सेट किया गया है कि जितना चाहे उतना इथेरियम मिंट किया जा सकता है। लेकिन बिटकॉइन जो है वो पूरी तरीके से एक फिक्स सप्लाई पे काम करता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये चीजों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हो ना, उसका बेस यहीं से है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना है, पॉलीगॉन के साथ में। तो इसकी जानकारी बेसिक होनी आपको बहुत जरूरी है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर ब्लॉकचेन के बारे में। आप सभी लोग जब किसी को शेयर करते होंगे, जब बात करते होंगे, देखिए